हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एजुकेशन राइट वे चैनल के अंदर। यह चैनल के माध्यम से आप यूजी नेट का क्रैक कर सकते हैं दिसंबर 2023, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको आज सारी ऑल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यूजी नेट दिसंबर की। इसके अंदर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, सिलेबस हमारा क्या क्या होएगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, एलिजिबिलिटी की क्या है, अगर यूजी नेट देना है तो कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, और लास्ट में सैलरी, हमारी सैलरी क्या रहेगी अगर हम यूजी नेट क्रैक कर देते हैं तो उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो उसके अंदर हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो ये एक हमारे लिए मोटिवेशन काफ़ी अच्छा है ये। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ अपनी। जो भी आप एजुकेशन राइट वे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो इसके अंदर आपको यूनिट वाइज एंड टॉपिक्स वाइज क्लासेस मिलेगी। स्ट्रक्चर कंटेंट रहेगा आपका, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम होएगा, एनालाइज करा जाएगा उन्हें, अपडेट कंटेंट रहेगा, ओल्ड यूनिट की प्रैक्टिस होएगी, एमसीक्यूज़ भी कराए जाएंगे यूनिट्स के, एंड आपको थ्योरी भी कराई जाएगी। तो आते हैं फर्स्ट हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में किसी भी एग्ज़ाम का देने वाले हों तो एग्ज़ाम पैटर्न हमें जरूर पता रहना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे यहाँ पे सबसे पहले हैं 2 पेपर्स आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। एक आता है हमारा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर रहता है हमारे 50 क्वेश्चंस, ये सभी के लिए कॉमन रहता है। दूसरा रहता है हमारा सब्जेक्ट वाइज, किसी का कॉमर्स होता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस होता है, किसी का हिंदी, किसी का हिस्ट्री। तो आपको इस एजुकेशन राइट वे चैनल के अंदर आपका जो सेकंड जो सब्जेक्ट रहने वाला है, मैं आपको वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपको पॉलिटिकल्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, एमसीक्यूज, थ्योरीज सब पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो पैटर्न के अंदर हमारे अंदर 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 300 क्वेश्चन करने होंगे आपको, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करने होंगे आपको। 50 क्वेश्चन फर्स्ट नंबर के हैं एंड 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के हैं। 180 मिनट मिलेंगे। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और इसके अंदर से आपके 30 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपके 30 नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि आपके एक भी नंबर डिटेक्टेड नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग में। तो प्रयास यही रखें कि जब भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें तो पूरे 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। चलिए आगे हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर्स में क्या है, हमारी 7th पे सैलरी कमीशन मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जॉब हमारी इसके अंदर 4 रहती है। तो अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करते हो तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसकी स्टार्टिंग में सैलरी हमारी 47,304 रहेगी। बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे सीनियर स्केल पे। जब सीनियर स्केल आपका बढ़ेगा तो आपकी 56,480 हो जाएगी। और फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं, जिनकी सैलरी हमारी 1,17,48 रहेगी। और बाद में प्रोफेसर रहेगा हमारा फाइनली, जिसकी सैलरी आपकी लगभग 1,16,070 रहने वाली है। तो ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन होने वाला है, क्योंकि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करके सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जिसकी सैलरी 47,304 रहने वाली है। तो इसके अंदर रिसिप्ट फेलोशिप, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें यहाँ पे रिवाइज फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है। फेलोशिप क्या होता है? फेलोशिप वो अमाउंट होती है जो पीएचडी करते हैं आगे, जिन्होंने जेआरएफ यानी कि नेट प्लस जेआरएफ दोनों क्लियर करे होते हैं। एक होता है नेट हमारा और उसके होता है जेआरएफ। जिसने नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर रखे होते हैं उसको आगे जाके अगर वो स्टूडेंट पीएचडी करता है तो उसे फेलोशिप दी जाती है अलग अलग कॉलेज या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये फेलोशिप आपकी रिवाइज करी गई है। पहले 2019 के अंदर ये फेलोशिप आपकी 31,000 थी और अब आपकी ये यहाँ पे 37,000 हो चुकी है मंथली। अब एजुकेशन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उन्हें मस्ट है 55% चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर कोई जनरल स्टूडेंट है और उसकी अगर 55% है तो वह यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर आपकी 55% नहीं है तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे तो दोगे
बट उसके बाद आप इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है सभी स्टूडेंटों के लिए कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% होनी चाहिए जो जनरल स्टूडेंट है, और बाकी जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और अदर कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनकी 50% रहनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में उनकी 50% रहेगी तो वो एलिजिबल होंगे हमारे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। और जितने भी ऑल अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑल्सो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। बट ऑल अपेयरिंग कौन कौन से रहेंगे? जो कि अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, या जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो सभी स्टूडेंट जो हैं दे सकते हैं। और एक राइट जो हमारा समय होता है, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो तो जभी से आपको दे देना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं प्रोफेसर बनने की यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर वह पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, उन्होंने एडिशन ले लिया है, तो वो ज़रूर इस बार दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम दें। तो एज देख लेते हैं हम, एज हमारी क्या रहती है। तो यूजीसी नेट के लिए आपकी कोई एज नहीं है, लिमिट नहीं है। अगर आप लाइफ टाइम तक यूजीसी नेट दे सकते हो, चाहे आप 60 साल के हो या आप 50 साल के हो या फिर आप 100 साल के भी हो, तो यूजीसी नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती, आप दे सकते हो। बट अगर यहाँ पे अगर आप नेट प्लस जेआरएफ देना दोनों चाहते हो, नेट प्लस जेआरएफ देना चाहते हो, तो उसकी जो जनरल कैटेगरी की रहती है वो 30 ईयर्स एज लिमिट रहती है जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। और इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है अदर कास्ट के लिए। वो हमारा क्या है, जैसे कि हमारा ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन्हें 5 साल की जो छूट मिलती है एज के अंदर। यानी कि अगर आप 35 ईयर्स तक ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो हमारे हैं वो दे सकते हैं इसके अंदर एग्ज़ाम नेट प्लस जेआरएफ का। और अगर जिनने एलएमएम की डिग्री कर रखी है, जिन बच्चों ने एलएलएम की डिग्री कर रखी है, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 30 यानी कि 33 ईयर्स तक दे सकते हैं यूजीसी नेट प्लस नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम, यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ। और अगर आप किसी आर्मी के अंदर फोर्सेड हो, आर्मी जॉब करिए, तो आपको 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आता है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन किस कास्ट को कितना कितना मिलता है, किस कास्ट के स्टूडेंट को। तो 15% यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट करी जाती है एससी कास्ट वालों कैंडिडेट को, यानी 15% आपकी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट करी जाती है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी हमारा 7.5% पे रहता है। और अगर वहीं पे हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, यानी कि ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की बात करें, ओबीसी वालों की, तो उनका 27% रहता है। और अगर यहाँ पे जनरल वालों के लिए दे रखा है, पर जनरल स्टूडेंट वो हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, यानी वीकर सेक्शन के अंदर जो आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं, उनके लिए 10% रहेगा आपका। और 4% आपका पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा। जो पीडब्ल्यू वो माने जाएंगे जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होंगे। तो पर स्टूडेंट ये बात ध्यान रखने वाली है कि पीडब्ल्यूएफ के अंदर उन्हीं को 0.4% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो 40% डिसेबिलिटी रहने वाले हैं, जिनकी डिसेबिलिटी होएगी। और बाकी हमारा कश्मीर माइग्रेट्स वालों को भी मिलेगा 2021 से 22 में। अब यहाँ पे आती है हमारी क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात, कि आप कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन करें या कितने मार्क्स लाएं जिससे कि आप यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो जो जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो सभी स्टूडेंट कम से कम यानी मिनिमम 40% उनको स्कोर करना पड़ेगा नेट, यूजीसी नेट के अंदर, अगर वह यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं। और अगर ओबीसी ऐसे आप एससी हो, एसटी हो या अदर कास्ट हो, तो आपको 35 मिनिमम परसेंटेज लानी होगी यूजीसी नेट के। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मैं परसेंटेज कह रहा हूँ ना कि नंबर। तो 40% जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, 35% ओबीसी, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यूजीसी नेट के लिए एग्जाम के करने के लिए। और इसके अंदर एक बात और है कि अगर आप 40% ये क्रैक तो कर दोगे, पास तो कर दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूजीसी नेट क्रैक कर दिया। इसकी कट ऑफ निकलती है अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे मेरा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के अंदर अलग कट ऑफ निकलेगी, कॉमर्स की अलग निकलेगी,
40% केवल वो है जो आप खाली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दोगे। बाद में जिस इसकी कट ऑफ निकलती है जिस नेट की, हर सब्जेक्ट की, वो आपको कट ऑफ के अंदर अगर नंबर आता है तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पेपर रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की मैं आपको बता सकता हूँ 62 से 65 के बीच में आपकी रहती है पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ। तो अगर हम माने सेफ स्कोर माने तो 65% अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टूडेंट लाता है पॉलिटिकल साइंस वाला, तो वो 100% श्योर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर देता है। बाकी हमारी 65 से एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी 65 हमारा सेफ स्कोर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और यूजीसी नेट की तैयारी आप करते रहिए। इसी चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू, वॉच माय